न मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं। हाँ, मैं मजदूर हूं, हाँ मैं किसान हूं, पर सबसे पहले मैं एक इंसान हूं। जय किसान, जय संविधान। आप सबने यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, उस सबके लिए आपकी अति धन्यवादी हूं। किसान समाज का प्रतिनिधित्व करती हूं। सुमन हुड्डा, महिला प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी। आज यहाँ पे मातृशक्ति को कम देख के थोड़ा दुख भी हो रहा है और खुशी भी है कि कम से कम कुछ परसेंट तो हम लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं और आपने हमें मौका दिया है यहाँ पे अपनी बात रखने का, प्रतिनिधित्व करने का, तो हम आपके अति आभारी हैं। किसान, मजदूर, किसान और मजदूर के नाम पे ये राजनीतिक पार्टियां हमेशा वोट लेती आई हैं। हम किसान के लिए ये कर देंगे, हम मजदूर के लिए ये कर देंगे, हम किसान के बच्चों के लिए ये सुविधाएं लाएंगे, हम मजदूरों के लिए ये सुविधाएं लाएंगे। पर कौन लाया सुविधाएं? वो सुविधाएं उन्होंने आपका वोट बैंक इकट्ठा करके, आपके वोट लेके वो सुविधाएं उन्होंने खुद के लिए जुटाई, खुद के बच्चों के लिए जुटाई। आज उनके बच्चे घरों में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे बच्चे उन्होंने धर्म और कावड़ों की तरफ, हरिद्वार की तरफ धकेल कर वहां उन्होंने उस रास्ते पे उनको लगा दिया ताकि वो उस कंपटीशन में शामिल ही ना हो सके। उनको धर्म की एक ऐसी अफीम चटा दी गई है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे। अगर हम उनको कुछ समझाने की कोशिश भी करते हैं तो उल्टा हमारा विरोध करते हैं। ये दिया उन्होंने हमें। आप लोगों ने यहां से अनाउंस किया है आगे प्रोग्राम का, बात हुई यहां से कि सड़क पे उतरिए, तो हम ऑलरेडी सड़कों पर हैं। हम वो टीम है जो 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए थे। हमने दिल्ली ही की सरहदों पे बैठ के लड़ाई लड़ी और उस तानाशाह को झुकाया है। तो आपकी जो भी लड़ाई होगी उसमें हमारा सहयोग 100% रहेगा। जहां भी जरूरत हो याद कीजिएगा, हम जहां पे आपका पसीना बहेगा वहां अपना खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। महिला किसान आंदोलन में हमने महिलाओं की एक बहुत बड़ी सशक्त टीम तैयार की थी। ये वो महिलाएं थी जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि अगली बार जब भी आप यहां आए, अपने घर से अपनी माता, अपनी बहन, अपनी बेटी या अपनी बीवी की हिस्सेदारी भी यहाँ करें। हम वहाँ हिस्सेदारी मांग रहे हैं ना, तो उस हिस्सेदारी को मांगने से पहले यहाँ हमें हिस्सेदारी दिखानी होगी, तब हम वहाँ की हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं, वरना इन खोखले बातों का कोई फायदा नहीं होगा। हमें कोई भी अधिकार मांगने से नहीं मिलता, हाथ फैलाने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलते। कुछ भी लेना है तो छीनना पड़ेगा, और उस छीनने के लिए हमारे बाजुओं में इतनी ताकत होनी चाहिए, हमें इतना इंटेलेक्चुअल होना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्लें सवाल कर सके सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के। जब आपको वो कहते हैं कि आप राजनीतिक हो रहे हैं, आप तो राजनीति के भूखे हैं, आप सत्ता लोलुप हैं, आप इसीलिए ये समाज सेवा कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सामने खड़े होकर उनकी आंख में आंख डाल के पूछ सकते हैं कि क्या सत्ता तुम्हारे बाप की जागीर है? क्या हमारे बच्चे सत्ता में क्यों नहीं आ सकते? क्या हम आप लोगों के सामने ऐसे ही प्लेट लेके घूमते रहेंगे और आपकी दरिया बिछाते रहेंगे? क्यों? क्या हमारी माओ ने ऐसे बेटे बेटियां पैदा नहीं किए हैं? क्या उनमें इतनी समझदारी नहीं है कि वो उस सीट पे जाके बैठ सके और अपने लिए कानून बना सके? हम क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं सड़कों पे कि आप हमारे लिए ये कानून बनाइए, हमारे लिए वो कानून बनाइए? कानून बनाने वाले बनिए, जात धर्म में मत बंटिए। 35 बनाम 1 का नारा देके आपको अलग कर दिया जाता है। कभी जात की अफीम सुंघा दी जाती है, कभी धर्म की अफीम सुंघा दी जाती है। उस सबसे ऊपर उठिए, इंसान बनिए, संगठित रहिए और जो काबिल है उसको आगे करके उसका साथ दीजिए,
का साथ देंगे। जैसा कि पुरुषों ने कहा है, गुरुओं ने कहा है, कोई किसी को कुछ ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। तो वो बल आप अपने आप में पैदा करें, और जब जिस दिन वो बल पैदा हो गया, जिस दिन वो बल और ताकत की हुजूम के साथ आप संसद की ओर चलेंगे, तो वो संसद भी डोलेगी, ये मेरा वादा है। ब्लैक कैट कमांडो कैप्टन मान सिंह दलाल, वैसे मैं डॉक्टरी में था लेकिन वायलेंट रहा था, और 14 धाराओं में मेरे ऊपर केस चल रहा, फिर भी मैं मस्त हूँ। तो मैं ये बता दूँ कि भाई सरकार क्या चाहती है, आपने क्या करना है एक ही मिनट में, तो सुन लो। खट्टर, मोदी और योगी वे खास काम करेंगे, अपना तो तीनों न बसा नहीं, थरा पैसे बसाएंगा, नाश करेंगे, समझ गए। तब न क्या करना वो भी सुन लो। ए इंसान, तू झील का पानी न बन, वरना एक जगह ठहर जाएगा। बनना है तो नदी जल बन, बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये फंक्शन आपने करते रहना पड़ेगा। और सलाह ज़्यादा इसलिए नहीं देता, वाका चुनरा की होगी कि बाणिया सासेकर ब्राह्मण साहूकार और जाट सलाहकार खुदाए बचाओ। आज भी हमें शिक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है? सूट पहन के, कोट पैंट टाई लगा के, बोले ये तो जेंटलमैन, और जो बेचारा बुजुर्ग सा फटे कुर्ते हम बोले ये किसान। आज भी हमारी शिक्षा पे किया जा रहा है अटैक। लेकिन बड़ी दिक्कत की बात है, ये जेंटलमैन जैसे अनपढ़ जो संसद में पहुंच गए, इसीलिए ट्रेन एक्सीडेंट हो रही हैं, इसीलिए भूस्खलन में आज लोग मर रहे हैं। और जो किसान जिसको ये फटा कुर्ता बताते हैं, उस किसान को 3 काले कानून बड़ी जल्दी पता लग जाते हैं और वो अपने हक के लिए लड़ लेता है। इन्हें पता है, ये जानबूझकर उस शिक्षा पे वार कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा प्रश्न उठाती है। आज जिस मनु भाकर के मेडल से हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इसी देश के अंदर सिर्फ 4 साल पहले सब मिलकर उसका लाइसेंस बनवाने गए थे। यह बुद्धिजीवी लाइसेंस नहीं बना रहे थे उसका, आज सब उस पे गौरवान्वित हो रहे हैं। इसी साक्षी मलिक पे गौरवान्वित हो रहे थे, लेकिन जंतर मंतर आप सब ने देखा है। तो हमें पढ़ाया क्या जा रहा है? हमें सिर्फ ये पढ़ाया जा रहा है, भाई कोट पैंट वाला तो जेंटलमैन और फटे कुर्ते वाला फार्मर। क्यों भाई? हमारी बौद्धिक शक्ति नहीं है क्या? हमारी तार्किक शक्ति नहीं है? हमें तुम्हारे कानून पहले पता लग जाते हैं, तुम्हारी मंशाएं क्या है। बार बार तुम गांव को हिट करते हो, बार बार हमारी सोशो इकोनॉमिक कल्चर को हिट करते हो। हम क्या हैं? गांव में हमारा सबका एक भाईचारा है, जुड़ाव है। आपने कभी किसी गांव के दंगे सुने हैं क्या? गांव में कोई भूखा नहीं सोता, सबको पता है साहब वो इन सब से ज्यादा पढ़े लिखे। गांव में कोई भूखा नहीं सोता। गांव की बड़ी अच्छी अर्थव्यवस्था थी, गांव से धन आता था गांव के अंदर, गांव से धन बाहर जाता नहीं था। गांव में ही लोग रोटी खाते थे, सब्जी सब कुछ, दूध गांव में होता था। वहाँ इकोनॉमी कितनी अच्छी पावर थी इस देश की कि बाहर से इकोनॉमी अंदर आती थी। आज इन्होंने क्या किया? कॉरपोरेट कल्चर से गांव की इकोनॉमी बाहर जा रही है। हमारे टैक्स का पैसा जो 90% हम कहें बहुसंख्यक, हमें कहाँ ले जाया जा रहा है? हमारे सोशो इकोनॉमिक को हिट किया जा रहा है, हमारी सोच को हिट किया जा रहा है, हमारे शिक्षण संस्थाओं को टारगेट किया जा रहा है कुछ तथाकथित लोगों द्वारा, ताकि गुलामी की मानसिकता में रहे। और इससे निकलने का एक ही उपाय है, सत्ता में भागीदारी। आज क्या बताते हैं हमें? मेरे से पहले मेरे साथी ने बड़ा अच्छा बताया था, 1960 से लेकर 70 तक, आज वो गिरते गिरते जीडीपी में 17% रह गया। ये भी हमें गलत पढ़ाया जा रहा है। आज भी किसान की भागीदारी जीडीपी में 70% से ज्यादा है। कपड़ा उद्योग किससे चलता है? वो भी किसान से चलता है। घर में साबुन आते हैं, वो ऐड दिखाते हैं आपको, इस साबुन में है एलोवेरा, इसमें है नीम की शक्ति, रसोई में बर्तन धोने के में नींबू की शक्ति। अरे भाई वो क्या है? सिर्फ आपने बता दिया, एक पब्लिसिटी, कॉरपोरेट का राज आ गया तो दूध की शक्ति कुछ पाउडर बढ़ाने लग गए। गेहूं की ऐड नहीं, सेब की ऐड नहीं, दूध की ऐड नहीं, लेकिन कुछ पाउडर मिला दो, दूध की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पाउडर कॉरपोरेट बेचता है। उस सेब की ताकत वो कभी नहीं बताएगा। सेब की ऐड आपने नहीं देखी होगी, गेहूं की ऐड नहीं देखी होगी,
हाँ, अमूल की देख ली होगी क्योंकि वो भी गुजरात से आता है। आजकल क्या कर रहे हैं हमें जानबूझकर नई ऐड देखी है मैंने, खुले तौर पर इस मीडिया के सामने कह रहा हूं, टीवी में दिखाएंगे खुला दूध, ये तो गलत है। ये पैकिंग वाला मशीनों से पैक होके आता है, मशीनों वाला पैक कहां से होता, निकलता तो भैंस से ही होगा। जानबूझकर गन्ने की खेती करने वाले किसान बैठे हैं, लेकिन यहां सबसे पूछ रहा हूं कितनी चीनी आपके घर में यूज होती है और कितनी गैस यूज होती है। गैस का एक सिलेंडर एक महीने में चला जाता है 1000 रुपये का। क्या कोई भी इस हॉल में ऐसा बैठा जो 1000 की चीनी खा लेता है? वो चीनी कहाँ जाती है? चॉकलेट इंडस्ट्री में। मिठाइयों की यहाँ दुकान होंगी, 1000 रुपये किलो से नीचे मिठाई नहीं मिलेगी, लेकिन वो कहेंगे गरीब के घर में महंगाई बढ़ जाएगी। अरे चीनी गरीब के घर में महंगाई नहीं बढ़ेगी, आपको इन मिठाई इंडस्ट्री को चीनी देनी है। आप उस किसान को गन्ने का भाव नहीं दे रहे हो। आपने गैस का भाव बहुत बढ़ा दिया। मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन किससे बनती है? मेडिसिन किसान बनाता है। आज किसान की भागीदारी, अरे आपके यहाँ जो ईंट बन के आती है वो उस किसान के खेत की मिट्टी से बन के आती है साहब, और हमें एमएसपी मांगना पड़ता है। महंगाई बढ़ाने के नाम से हमें डरा रहे हो। हमें इस चीज को सोचना होगा, हम सबको दोबारा जुड़ना होगा। दोबारा बिल्कुल सही कहा, दोबारा चौधरी छोटू राम को, बाबा साहब अम्बेडकर को, राम मनोहर लोहिया का एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। और ये भी बता दूं पटेल जी, आज मुझे आना नहीं था, लेकिन मुझे रोकने के लिए फ़ोन आया। कुछ लोगों ने कहा आपको वहाँ नहीं जाना, वहाँ किसानों का क्या काम है, इसलिए मैं रोका तो ज़बरदस्ती आया। और ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे, ये जीतना चाहे जोर लगा ले, हम रुकेंगे नहीं। हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। आप सबने बुलाया, जो मान सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।